प्रसूता की मौत के बाद भड़का परिजनों का आक्रोश, डॉक्टर पर गलत ब्लड चढ़ाने का आरोप। परिजनों ने फव्वारा चौक पर शव रखकर 1.5 घंटे की सड़क जाम। नीमच जिला चिकित्सालय में शनिवार रात उस वक्त भारी तनाव और हंगामा हो गया जब डिलीवरी के 3 दिन बाद उपचाररत 25 वर्षीय महिला टीना मीणा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका राजस्थान के अचारी गाँव की रहने वाली थी। महिला की मौत की खबर सुनते ही परिजनों का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही और गलत ब्लड चढ़ाने का सीधा आरोप लगाते हुए न सिर्फ जिला चिकित्सालय के आईसीयू वार्ड के बाहर तोड़फोड़ की, बल्कि बीच बचाव करने आए एक पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारकर स्थिति को और गंभीर बना दिया। आक्रोशित परिजनों ने रविवार दोपहर लगभग 12 बजे इस मामले को लेकर विरोध दर्ज कराने के लिए शहर के मुख्य और व्यस्ततम चौराहा फव्वारा चौक पर टीना का शव ठेला गाड़ी में रखकर सड़क जाम कर दिया, जिससे मुख्य मार्ग पर करीब 1.5 घंटे तक यातायात पूरी तरह से ठप रहा। परिजनों ने आरोप लगाया कि 3 दिन पहले डिलीवरी के लिए भर्ती टीना की शनिवार शाम अचानक तबीयत बिगड़ गई। मृतका की मौसी और मां का कहना है कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने जो ब्लड की बोतल चढ़ाई, उसी के रिएक्शन के चलते टीना की हालत खराब हुई और उसकी मौत हो गई। शनिवार रात को परिजनों ने आईसीयू के बाहर हंगामा करते हुए जमकर तोड़फोड़ की। देर रात बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और पुलिस के हस्तक्षेप के बाद शव को पोस्टमार्टम रूम में रखवाया गया। रविवार सुबह डॉक्टर की पैनल ने शव का पोस्टमार्टम किया। इसके बाद परिजन दोपहर करीब 12 बजे शव को ठेला गाड़ी में डालकर फव्वारा चौक पर ले गए और शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया, जो 1.5 घंटे से अधिक तक जारी रहा। बाद में पुलिस की सख्ती के बाद प्रदर्शनकारियों को हटाया गया। परिजनों ने डॉक्टर पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग करते हुए प्रशासन को एक ज्ञापन दिया है। मांग तो ये है कि हमारे गांव के पास मालखेड़ा की बहन बेटी जिसका शादी यहाँ अचारी राजस्थान में कर रखी प्रताप जी, जो डिलीवरी के लिए यहाँ प्रसव पीड़ा होने के बाद यहाँ नीमच सिविल हॉस्पिटल में लाए थे, उसको राजी खुशी डिलीवरी भी हुई है। लेकिन डॉक्टर की लापरवाही, जो मौजूदा स्टाफ था, नर्सिंग स्टाफ, उनकी लापरवाही वजह से ब्लड चलाने के वक्त उनको रिएक्शन हो गया। तो मौजूदा परिजन थे, बार बार कहने गए कि वो तकलीफ में है, रिएक्शन मार रहा ब्लड, उसके बाद भी मौके पर नहीं पहुंचे, तो गलत ब्लड चढ़ने की वजह से उस टीना बाई मीणा की मृत्यु हो गई। और ये हॉस्पिटल परसों भी हमारे गांव गुडला के उसका 8वां महीना चढ़ा था, उसका भी ब्लड चढ़ा, उसके बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। तो आए दिन की घटना है। और उसके बाद भ्रष्ट सिस्टम में कुछ दाखिल करके लाड मैडम है, उन्होंने 8,000 रुपये लिए। यहाँ पैसे देते तो इलाज होता, अगर पैसे नहीं देते तो रेफर लिख देते हैं। और नीमच के प्राइवेट हॉस्पिटलों वाले से सरकारी डॉक्टरों की बंदी सिस्टम रहता है इनका। तो डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से आज एक बच्चा है, उसके बाद ये पीड़ित परिवार है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कहेंगे नर्सिंग स्टाफ की गलती से हुआ। और ये घटना आज की नहीं है, बिना पैसे के कुछ नहीं होता। मेरे गाँव वाले का हाथ का ऑपरेशन हुआ, सब 12,000 रुपये ग्राहट के पैसे लगेंगे, उसके लगेंगे। तो सरकारी हॉस्पिटल में काहे के पैसे? क्या मांगे आप लोगों की? हमारी ये मांग है, जो लाड मैडम है उसने 8,000 रुपये लिए, उस पर उचित कार्रवाई, उसको सस्पेंड किया जाए। उसके बाद जो है पीड़ित परिवार को तुरंत आर्थिक सहायता दी जाए, क्योंकि छोटा बच्चा, उनका पालन पोषण करना कल को कौन करेगा? चर्चा हुई है, क्या बोल रहे हैं अधिकारी? क्या हम लिखित में आवेदन तो कार्रवाई करेंगे, पर हमें क्या भरोसा कार्रवाई करे या नहीं करे? ऐसी घटनाएं बहुत सारी। हम ये चाहते हैं कि सिस्टम, इस सिविल हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार बहुत है, बिना पैसे का कुछ नहीं होता है। पैसे दो ठीक है, नहीं तो रेफर लिख देते हैं। तो अभी आप लोगों ने क्या निर्णय लिया फिर इस बात? निर्णय ले, इनको आर्थिक सहायता दी जाए तुरंत, तो हम यहाँ से डेड बॉडी रोड से तोकेंगे और उस लाड मैडम पे उचित कार्रवाई, उसको सस्पेंड किया जाए। घटना घटी है सबके सामने, हम सब समाज बंधुओं की सब यही मांग है कि जो सिस्टम भ्रष्ट अस्पताल में जो चल रहा है विगत कई समय से, हम ये चाहते हैं कि यार ये सिस्टम में सुधार हो और ये भ्रष्टवाड़ा खत्म हो। और ये आए दिन जो घटनाएं घट रही हैं, बेटियां जो जाने जा रहे हैं, ये किसी के साथ न हो, इसमें पुनरावृत्ति न हो, हम ये चाहते हैं। और जो घटना घटी है, इस परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए और आने वाले समय में ऐसी पुनरावृत्ति न हो, इसलिए जो समर्थित जो स्टाफ है उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। भाई यही इसी मांग को लेकर कर रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी ने बोला है, आश्वस्त किया है कि भाई हम लिखित में शिकायत दो, हम कार्रवाई करेंगे। तो हमने लिखित में शिकायत दी है, कर रहे हैं। लेकिन तो आपकी क्या निर्णय हम यही है कि आर्थिक सहायता हो दें। तो यहाँ से प्रदर्शन जारी रहेगा? प्रदर्शन अभी तो जारी है, अगर नहीं होगी तो क्या रूपरेखा रहेगी? रूपरेखा जारी रहेगी।